इफ 2 years एट रेट 5% फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 साल और 5% के दर पे, एंड सिंपल इंटरेस्ट हैव डिफरेंस ऑफ 2 to 5। तो 2 to 5 क्या है यहाँ पे? 2 to 5 क्या है किसका? हाँ, सी और एस आई का डिफरेंस है और 2 साल है और 5% रेट है। तो हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। ठीक, तो इसके यहाँ पे एक दो तीन मेथड, नहीं दो ही मेथड है, लेकिन कंडीशन अलग है। देखो यहाँ पे 2 years के लिए देखो ये फॉर्मूला है। ठीक, सम सम बोले तो क्या है? 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 आपको नहीं आएगा अभी, है? क्या बोले? क्या बोले? प्रिंसिपल, है ना? तो यहाँ पे जो सम है वो प्रिंसिपल है। तो ये देखो ब्रैकेट में भी लिखा है, देखो प्रिंसिपल। तो यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस अगर प्रिंसिपल का, सॉरी प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकालेंगे तो मुझे फॉर्मूला बताओ जो लिखवाया था, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखवाया था सबसे शुरुआत में, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखवाया, जल्दी बोलो जल्दी। है? हाँ, क्या आप गलत पढ़ रहे हो? ये देखो, तो यहाँ पे देख लो, ऊपर आया, आ गया डिफरेंस, आया ना ऊपर? आ, हाँ आए ना, वही ना, आए इंटरेस्ट है। तो देखो डिफरेंस का इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक ही है। ठीक, एस आई और सी आई का डिफरेंस आई है ना आखिरकार। तो आई इंटू 100 और नीचे क्या, आर इंटू आर टी। तो यहाँ पे डबल आर हो जाएगा, मतलब जो ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा ये तो समझ में आ गया ना, आर नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में हमको ऐसा करना है। और टी जो है उसका हमको दो दो बार आर ले लेना है। इसमें क्या करना है? 2 times आर ले लेना है। ठीक है, और यही अगर यहाँ पे 3 years होता तो उसके लिए ये 2 बार आर और फिर उसमें 300 प्लस आर। ये 100 2 बार हो गया ना, यहाँ पे 3 बार 100 होंगे, इनका प्लस का 300 प्लस आर। सही, 3 year अगर होता तो ये फॉर्मूला लगेगा, 2 year है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और ये वाली है अपनी रेगुलर मेथड, याद है क्या? एस आई के लिए मैं निकालूंगा RT1, सी आई के लिए निकालूंगा RT2। तो 5% और फिर 2 year। सही, और अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं 5+5, 2 बार 2 years है ना, 2 बार 5 रहेगा, और प्लस 5 × 5/100। इससे दो हमारे क्या आ गए, RT आ गए, RT1 RT2। और फिर यहाँ पे डिफरेंस दिया है एस आई और सी आई का, और फिर उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, RT1 और RT2, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, RT होता है ना, PRT/100। तो वहां से RT हम ले सकते हैं। तो इनका डिफरेंस को कॉमन करेंगे, और यहाँ P लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ क्या आएगा 1%। 1% की वैल्यू निकालेंगे ना, 1% की वैल्यू ये प्रिंसिपल आ जाता है। सही, ₹7,500 फॉर 2 year 4 month, है ना? जो 7,500 रुपये है वो 2 साल 4 मंथ के लिए एट 12% की रेट पे पर ईयर, है ना? तो हर साल यहाँ पे 12% पर ईयर, 1 साल 2 साल और फिर 4 महीने के लिए भी। ठीक, फाइंड सी आई इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन ईयरली। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अगर इंटरेस्ट हर साल के हिसाब से निकाल रहा है। ठीक है, डन ईयरली। हाँ, तो प्रिंसिपल हमारा है 7,500, टाइम है ना 2 year एंड 4 मंथ है क्या? अगर 2 year एंड 4 मंथ होता तो फिर क्या करते थे? सेम है, सेम 2 year 4 मंथ है और 2 year एंड 4 मंथ है, तो वो भी सेम होता था। आप देख लो ना पीछे, होगा ना ऐसा? नहीं, एंड वाला है, एंड लिखा था वहां पे, देखो एंड, एंड ये रहा 1 year एंड, ये देखो 1 year एंड हाफ ईयर। तो देखो क्या किया यहाँ पे, ये देखो क्या किया यहाँ पे, 1/2 नहीं, 1+1/2। ठीक, तो यहाँ पे भी भले एंड नहीं है लेकिन वो एंड ही माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो क्या किया, क्या किया यहाँ 2। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा क्योंकि एंड नहीं है ना। ठीक, लेकिन तो भी हमको इनको प्लस तो करना है, लेकिन अपन 2 year को 4 मंथ से कैसे प्लस कर सकते हैं? प्लस करने के लिए तो ईयर ईयर चाहिए ना, या तो मंथ मंथ चाहिए, या तो 2 year को मंथ में कन्वर्ट करो, है
या फिर लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हम जो भी वैल्यू पुटअप करते हैं वो ईयर में करना पड़ता है, मंथ का तो ये प्रॉब्लम ही नहीं। तो मंथ को कन्वर्ट करने के लिए 4/12 समझ गया ना, 12 कैसे आया होगा, देखो सर 12 कैसे आया समझ गया ना, अरे 12 महीने होते हैं ना सर सही 12 महीने होते हैं ना, और क्या इतना क्या है? तो ये 1/3 आ गया और प्लस कर दो 7/3, और 7/3 को 1/3 भी लिख सकते हैं। वो कहाँ से आया ये मत पूछना, अरे कुछ नहीं दिया, डिवाइड कर लेना यार, ये कई बार कहाँ दिया है, और रेट दिया है, ठीक है 12%। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टी इक्वल टू 1/3 ईयर वी हैव टू फर्स्ट find 2 years and 3 years, then by comparing it with we have to 1 year rate। समझा, ये क्या बोल रहा है कि ऐसे निकाल पाना थोड़ा कठिन है, मतलब 1-2 साल का ठीक है, लेकिन 4 मंथ का निकाल पाना ठीक, तो हम पूरा 3 साल का निकालेंगे, फिर उसमें से हाँ कर देंगे वैसा, वही बोल रहा है ना, ठीक है ना। तो हमको पहले 2 ईयर और फिर 3 ईयर, सही 2 ईयर पहले 2 साल का एक्यूरेट, और तीसरे साल का 3 साल का, तो फिर उसको हम कंपेयर करेंगे, देन कंपेयरिंग इट वी हैव टू फाइंड 1 ईयर रेट, ठीक, उसको कंपेयर करके 1 साल का निकालेंगे ना फिर, फॉर 2 ईयर आर टी, आर इंटू टी, और क्या क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था, क्या मतलब किस किस पे है ये, सिंपल इंटरेस्ट पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं यही है, तो 2 साल है तो 2 बार आएगा, है ना जेकब सर, 2 बार आएगा, 2 ईयर है तो 12 क्या है सर, 12 पता है क्या, क्या है नहीं, है? नहीं सर मंथ नहीं है, दर है, दर किस दर पे आपको लोन ले रहे हो, है ना, ठीक है, तो ये 12 2 बार हो जाएगा, सही 2 ईयर है तो, और यहाँ पे प्लस 12 × 12 फिर से 2 बार, लेकिन इंटू में अपॉन 100 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 3 साल के लिए ये वाला, ठीक, ये जो कैलकुलेशन रहेगा वो तो वही कैलकुलेशन रहेगा ना, तो 3 साल के लिए फिर से तो ही ना मैं लिखते बैठूंगा ये वाला, तो इसमें बस ये वाली जो वैल्यू है इसको प्लस कर दूंगा, समझ रहे हो, एक स्टेप गायब है यहाँ पे, नहीं समझे, हाँ हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा है, इसमें भी यही करना पड़ेगा ना, अगर 3 साल के लिए करना है तो ये तो पहली कैलकुलेशन वही आएगा ना, आर ओ टी तो वही है, ठीक, तो हमारा ये आ गया, फिर क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमको क्या मिल सके, 1 साल का रेट, 3 - 2 करेंगे, 3 साल में 2 साल को माइनस करेंगे तो 1 साल का मिलेगा ना, 1 साल का रेट ये रहा, ठीक है, माइनस करके आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 4 मंथ, अरे 2 साल हो गया ना सर, वो 4 मंथ चाहिए, 4 मंथ, 2 साल का तो ये है ना, 4 मंथ का चाहिए ना, अब हमको 4 मंथ का चाहिए, फिर 12 महीने के हिसाब से कितना है, 1 साल का है ना, 1 साल बोले तो कितना होता है 12 महीने, 12 महीने के हिसाब से कितना 15.05 रेट है, तो फिर 4 मंथ के लिए कितना, 12 महीने के लिए इतना, तो 4 मंथ के लिए कितना, एक्स लगा दो, एक्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और ये 5% आ जाएगा 4 महीने का। अब देखो 2 ईयर 4 मंथ, अब आएगा टोटल 2 ईयर का आ गया 25.44, 5 प्लस कर दिए 4 मंथ का 30.44 आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है 7500 पी है, और ये क्या है आर टी, पी आर टी अपॉन 100, आंसर आ गया। अब दूसरे मेथड है ना, लंबा है ना ये, अरे बाप रे, हैं? छोटा मेथड देखो, डायरेक्ट फार्मूला है, पहले हम अमाउंट निकालेंगे, किया हमने अमाउंट में पी 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू पावर टी, तो यहाँ पे 2 ईयर 4 मंथ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 1/3 ईयर, ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक, और वैल्यू पुटअप करके आप अमाउंट निकाल लो, और फिर इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो और सी आई अपना निकाल लो, है ना, अमाउंट निकाल लिया है, प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन में, सी आई आ गया, तो ये कैलकुलेशन करके देखो, शाम्स इन्वेस्टेड ₹5,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, 5,000 प्रिंसिपल है और रेट है 10%, ठीक, आफ्टर n ईयर्स, मतलब हमको नहीं मालूम कितने ईयर्स, और इधर भी नहीं मालूम कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक, आफ्टर n ईयर शाम रिसीव्ड ₹1655 मोर, मतलब क्या है 1655 मोर, है ना,
कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन क्या है, ईयर, ईयर निकालना, टाइम पीरियड निकालना। प्रिंसिपल दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, रेट भी है, बस टी नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हमको कंपेयर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पे आई क्या है 1655, तो वही सी आई और आई एक ही है। और इक्वल टू 5000 क्या है प्रिंसिपल, पी ऊपर है ना, ठीक, नीचे 100 और यहाँ पे इंटू आर। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, फिर रेट को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो हमारा एक रेट क्या है, दूसरा रेट क्या है, 33% कहाँ से आया, देखो ना कहाँ से आया 33%। कोई दिमाग लग रहा है? हुँ? कोई दिमाग लग रहा है? यहाँ पे देखो इसने डायरेक्ट 3 ईयर निकाल लिया, यहाँ पे 3 ईयर कैसे निकाला है, जब इनका डिफरेंस आया तो 10%, 10% आता है इनको करके, 10% भी नहीं आता है। हाँ, 23 आना चाहिए। नहीं, ये आर को अगर हम इधर करेंगे ना तो 33 आएगा, ठीक। आर से हम इधर ये 1655 इंटू 100/5000 करेंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक। नहीं नहीं, तो अभी कंपेयर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे आर जो है, ठीक है ना, ये तो एक 10% का रेट दिया है पहले से, लेकिन हम यहाँ से एक आर की वैल्यू निकालेंगे, सही। तो यहाँ पे 33% आएगा। अब फिर यहाँ पे 10 यहाँ पे आ गया, तो इनका डिफरेंस कितना आता है, 23 आता है। तो 23 30% के पास है क्या, नियर अबाउट 7% है, लेकिन तो भी पास में है क्या है? और यहाँ पे जो है हमारा ये 33% है, मतलब नियर अबाउट 33%, मतलब कि यहाँ पे 23, और ये यहाँ पे मतलब 3 साल का उसका क्या होना चाहिए, मतलब 23 है डिफरेंस। और अगर हम 30 अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहे हैं, ठीक, तो 7% का डिफरेंस है, सही। तो 10 को हम कितने से इंटू करेंगे कि 30 आ जाए, कितने से इंटू करेंगे, 10% हमारा ओरिजिनल है ना। 10% क्या है हमारा ओरिजिनल, हमारा 10% है। हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली है ना, ये ऐसे ये वाला जो मेथड से करना है ये अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 23%, ठीक। और हमारा ओरिजिनल क्या है 10%। तो हम उसको 2 से तो इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि 23 20 से ज़्यादा है, जो वैल्यू ज़्यादा है और उसको हम 2 से करेंगे तो वो तो कम हो जाएगा ना, कम हो गया कि नहीं। तो हम उससे ज़्यादा ही लेंगे, तो अगला क्या लेंगे 2.5 नहीं 3 लेंगे ना, ओवरऑल लेंगे ना पूरा। तो यहाँ पे वैसे 3 दिया है, तो इसलिए बोल रहा है नियर अबाउट 33%। समझा क्या, 3 कैसे लिया समझे क्या, 3 कैसे लिया समझे क्या। अपन 20 नहीं ले सकते, आप बोलोगे ना यहाँ पे मैं 2 ले लूँ तो 23 आया ना, यहाँ 30 मत देखो, यहाँ 23 लिखो। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, तो 2 तो यार 20 से कम हो जाएगा ना, 20 ईयर से कम हो जाएगा, सॉरी 20% से कम हो जाएगा। तो वो गलत हो जाएगा ना, जो वैल्यू इतनी है उससे कम नहीं ले सकते हम, उससे ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो अगली वैल्यू क्या आएगी 3, इसलिए 3 ईयर्स। और इसमें कोई फॉर्मूला दे बैठता है तो देख लो क्या क्या दिया है, देखो सब दिया है वैल्यू। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, और ये भी अप्लाई करके। रमन पेड सिंपल इंटरेस्ट is 13,300, ठीक है ना, आफ्टर 9 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट उसने किया 900 में, 9 ईयर्स के बाद। फर्स्ट फॉर 2 ईयर्स 6%, पहले 2 साल 6% की दर से। सेकंड 3 ईयर में 9% के, और रिमेनिंग कितने बच गए 2 3 5, 5 माइनस कितना 4 साल के लिए, रिमेनिंग 4 साल के लिए 14%। तो रमन बोरोड मनी, ठीक है ना, हाउ मच रमन बोरोड, कितना उसने। तो
तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया 13,300, मतलब बोरोड मतलब कितना, पी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो आर टी है, ठीक, आर टी का ये जो फॉर्मूला है ये देखो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे कितने, एक दो तीन, तीन भागों में बटा है। तो सिक्स, सिक्स इंटू टू, 3 इंटू 9, 4 इंटू 14, और हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है। सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट आफ्टर 5 ईयर इज 8,000, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कुछ मनी उठाया भाई 5 साल के लिए, आफ्टर 5, सेम रेट आफ्टर 5 ईयर 8,000 रुपीज, एंड आफ्टर 8 ईयर्स 9,800, दो उठाए। फाइंड द पर ईयर इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे क्या दिया, दो दो साल दे दिए और दो, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। अब देखो 5 ईयर 8,000 के लिए, 8 ईयर्स अपना 9,800 के लिए। तो कंपेयर, हम दोनों कंपेयर करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, कि दो दो वैल्यू दी है ना, ठीक। दोनों के हम इससे यूनिट वैल्यू निकालेंगे। यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी, एक साल का 600, देन कंपेयर इट विथ 5 ईयर। 5 ईयर ये वाला है, 5 ईयर इक्वल टू, यूनिट वैल्यू आ गई ना 1 ईयर की 600, तो हम 5 को इंटू कर देंगे 600, तो हमारे 3,000 आ जाएंगे 5 ईयर के। और फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में क्या है, 8,000 प्रिंसिपल है 5 ईयर का, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 5,000 प्रिंसिपल आएगा, ठीक। अमाउंट से, अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट इक्वल टू इसमें कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है ना, दोनों वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। अमाउंट को हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे अमाउंट से। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये यूनिट वैल्यू वाला हो गया, ठीक है ना। फिर हमने इसको एक्चुअल में निकाले और दोनों को माइनस करके हमारा प्रिंसिपल आ गया। फिर हमने इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डाल दिया, जिससे हमको आर का वैल्यू मिल जाएगी, और हमारा 12%। तो हम इसमें इसको कंपेयर, इससे आपने 5 ईयर से किया, आप दूसरे से भी करके देखना, इससे इससे भी करके देखना आप, ठीक, करो। वो कैलकुलेशन गलत है, आपको सर मैडम को देख लें। इफ एन अमाउंट बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट, अरे बाद में देख लेना, रुको तो सही, अभी पढ़ा शुरू कर रहा हूँ। इफ एन अमाउंट बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 7,500 रुपीज इन 3 ईयर्स, ठीक। अब यहाँ पे अमाउंट बिकम, तो अमाउंट क्या हो सकता है, डाउट आ रहा है ना, यहाँ प्रिंसिपल हो सकता है, वो लग रहा है कि नहीं, देखो सही, इफ एन अमाउंट बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, 7,500 रुपीज इन 3 ईयर्स और एंड इन 5 ईयर्स, ठीक, दिस अमाउंट विल बी 8,427 इन 5 ईयर्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिखा, 3 साल में इतना और 5 साल में। तो देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या क्या दिया है, 2 साल है और दो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस निकाला है पहले से। तो डिफरेंस निकाल के हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे दोनों क्या है, वो अमाउंट या फिर प्रिंसिपल है, ठीक। उससे हमने यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू निकाली है। और यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सही, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अरे हाँ तो बोलो कोई, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंस तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। एक क्यों बोले तो वो ट्रिक है ना मैम, हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक रहेगी। अगर वहाँ प्रिंसिपल दिया रहता तो देखो वैल्यू तो सेम है, ईयर भी सेम है और वो भी है, तो हम वो ट्रिक क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो चीज़ वो नहीं है ना, है दूसरी वैल्यू है वो। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अंडर रूट। यहाँ पे इनका अंडर रूट करना मैं अभी तो नहीं सिखाऊंगा आपको, अभी थोड़ा तकलीफ जाएगी, लेकिन बाद में आखिरी में सिखाऊंगा, ठीक है, क्यूब रूट भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये देखो इसमें क्या लिखा है, इफ एन अमाउंट बिकम 750,
और इन 5 ईयर द अमाउंट विल बी 8427। इससे क्या समझ में आ रहा है, ऊपर का जो है वो क्या है और नीचे का जो है प्रिंसिपल, समझ रहे हो, ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल क्या अमाउंट से बड़ा रहता है या छोटा रहता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हाँ रेट दैट अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू लेंगे उसको क्या लेंगे हम, ए, और नीचे वाली वैल्यू क्या लेंगे, पी। तो ये इस फॉर्मूले में डालेंगे, उससे हमको क्या मिलेगा, ये सब जो है ना ये दोनों वैल्यू और ये जो तीसरी वैल्यू है क्या है, ये सब ये तीनों वैल्यू क्या है, ये तीनों वैल्यू क्या है, ये नकली वैल्यू है, क्या है, नकली वैल्यू। ठीक, तो फिर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे, आगे हमको निकालना क्या है, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना, और हम इसमें आर निकालेंगे, क्योंकि आर हम ओरिजिनल वैल्यू डाले या नकली वैल्यू डाले वो आती है परसेंटेज में। ठीक, तो वो वैल्यू दोनों में आ जाती है, सही। ये जो सब ट्रिक, फाइंड द ईयर्स एट 8% रेट फॉर ऐसा है, लेकिन हमको ईयर निकालना है ऐसा के लिए 8% इधर पे है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड मनी डबल्स, अगर क्या हो रही है वैल्यू ऑफ जो हमने इन्वेस्ट किया है वो डबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो दिया तो कुछ नहीं है, दिया क्या है, सिर्फ रेट दिया ले देके, तो हमको लेट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लेट क्या ले लेंगे, प्री 100। हम पहले लेट कितना लेते थे, कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस वाले में, नहीं ज़्यादातर सेलिंग प्राइस देते थे, कॉस्ट प्राइस देते थे 100, कॉस्ट प्राइस देते थे 100%, 100, ठीक। तो यहाँ प्रिंसिपल हम 100 लेंगे, अमाउंट क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है कि जब मैंने इन्वेस्ट किया मनी वो डबल हो जाएगा, तो जो आदमी को जो मिलेगा आखिरी में मनी तो वो डबल होके मिलेगा ना, तो 200 सही है। फिर रेट तो दिया ही है, ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस, ये तो बोलोगे प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट का निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू देके 200 माइनस 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट 100, और फिर ये वाली फॉर्मूले में हम इसको सब वैल्यू डाल देंगे और हमारा आ जाएगा। इफ एनी अमाउंट बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, फिर से आ गया वही विलन आ गया ठीक, तो एट रुपीज 4800 इन 4 ईयर, ये तो वही कुछ निकालो वैसे करके, वैसे ही है क्या, फाइंड द अमाउंट बोल रहा है, यहाँ पे क्या निकालना था, अच्छा रेट निकालना था, क्या वाला था। तो देखो यहाँ पे क्या किया, फिर वही किया, लेकिन किया वही है ना, वही मेथड है, डिवाइड ही किया है ना, 5/4 निकाला है, और फिर नहीं नहीं ये 5/4 है, ये 4 ईयर के लिए है, ये 8 ईयर के लिए है, इनको डिवाइड करके 5/4 आता है क्या, आता होगा है ना। और देखो फिर इनको कैसे पैटर्न में लिया है, यहाँ पे 4800, ये देखो 4800 है वो 4 साल का, और ये 8 साल का, मतलब एकदम डबल हो रहा है, ठीक। तो मतलब अगर ये जो वैल्यू है हम इसको इंटू करेंगे तो इससे 6000 आना चाहिए, ठीक। वही किया है ना, इसको इन्होंने 5/4 से इंटू किया है तो 6000 आ रहा है, ये इक्वेशन बना रहा है ना वो, क्यों ऐसा बन रहा है, क्योंकि इफ एनी अमाउंट बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए जब ऐसा सेंटेंस होगा तभी ये ट्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या लिख रहा है, 600, अगर 6000 अगर इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया, और फिर उल्टा करने से 4800 इंटू 4/5, एक मिनट, फिर उल्टा किया है क्या अ, ये आप वैल्यू निकाल के देखो तो ये पता चलेगा। इफ इफ इधर भी कैमरा लगा, आप भी दिख रहे हैं, सीक्रेट कैमरा, ऐसा सीक्रेट दिखेगा नहीं आपको फिर देख रहे देखो सर सीक्रेट है सर, सीक्रेट है, हिडन कैमरा। इफ एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक,
रेट बोले तो क्या हो गया? एक रेट आया था इसके पहले, और एक रेट आया था ना, एक और एक रेट आया था, तो रेट नहीं था, कुछ और था, याद है?